हैं एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट देखते हैं। हाइपोसिक्रीशन ऑफ जीएच, जीएच का अगर सिक्रीशन कम होगा तो क्या देखने को मिलेगा, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। क्या है, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, जिसको क्या बोलते हैं, क्या है, लोरियन लेविन सिंड्रोम। ये इट इज ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ जीएच के कारण देखने को मिलता है। कैरेक्टराइज बाय शॉर्ट, क्या है, शॉर्ट सूचर देखने को मिलेगा। कॉज क्या है, पिट्यूटरी ट्यूमर है, ऑटो इम्यून डिसीज हो गया है, लेक ऑफ क्या है, जीएचआरएच है, हाइपोथैलेमिक डिस्टरबेंस है, पिट्यूटरी इन्फ्रैक्शन सच एज सिहान सिंड्रोम हो गया है। ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलेगा, शॉर्ट सूचर ऑफ बॉडी हो जाएगा इसमें, शॉर्ट सूचर ऑफ बॉडी, शॉर्ट हैंड हो जाएगा, शॉर्ट हैंड, शॉर्ट फीट हो जाएगा, एक्सेसिव स्किन फोल्ड रहेगा ओवर बॉडी, एक्सेसिव स्किन फोल्ड रहेगा ओवर बॉडी पे। शॉर्ट सूचर ऑफ बॉडी हो जाएगा, शॉर्ट हैंड, शॉर्ट फीट और एक्सेसिव स्किन फोल्ड ओवर बॉडी देखने को मिलता है। डायग्नोसिस करेंगे तो फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री से पता चल जाएगा। और क्या है, स्टिमुलेशन टेस्ट फॉर जीएच करते हैं, स्टिमुलेशन टेस्ट करते हैं फॉर जीएच का। मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो मैनेजमेंट में हम क्या क्या देते हैं, क्या है, सोमैट्रेम, क्या है, सोमैट्रेम एंड क्या है, प्रोट्रोपिन। ठीक है। और क्या है, सोमैट्रोपिन, सोमैट क्या है, सोमैट्रोपिन और क्या है, हिमैट्रोपेन, हिमैट्रो। अब देखते हैं हाइपर सिक्रीशन ऑफ जीएच। अगर हाइपर सिक्रीशन होगा जीएच का, इफ हाइपर सिक्रीशन ऑफ सीएच, क्या है, जीएच हार्मोन अगर इन चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन में क्या हो जाएगा, जिंजेटिज्म। याद रखना है, बच्चे में अगर जीएच हार्मोन का ज़्यादा सिक्रीशन होगा तो उसमें क्या करेगा, जिंजेटिज्म करा देगा। अगर यही है हाइपर सिक्रीशन जीएच का एडल्टहुड में होगा तो क्या है, एक्रोमेगाली करा देता है। कॉज्ड क्या आता है, बिनाइन ट्यूमर हो गया है, बिनाइन पिट्यूटरी ट्यूमर है, एक्सेसिव सिक्रीशन हो गया है जीएचआरएच का हाइपोथैलेमिक डिस्टरबेंस के वजह से, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ GHRIH। ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं इसमें, तो क्या देखने को मिलता है, लार्ज हैंड और फीट हो गया है, प्रोट्रूजन ऑफ जॉ हो गया है, सुप्रा और वाइटल एरिया एंड टंग पे। याद रखना है, लार्ज हैंड, लार्ज फीट, प्रोट्रूजन ऑफ जॉ, सुप्रा और वाइटल एरिया एंड टंग पे। और क्या है, क्या है, डिपेनिंग, क्या है, क्या है, डिपेनिंग ऑफ वॉइस हो गया है, क्या है, डिपेनिंग ऑफ वॉइस, इनलार्जमेंट हेड सरकम्फरेंस एंड ऑर्गेनोमेगाली, इनलार्ज हो गया हेड सरकम्फरेंस और ऑर्गेनोमेगाली, क्लविंग देखने को मिलेगा और टफ्ट लाइक फिंगर हो जाएगा। कैसा, क्या, टफ्टेड लाइक फिंगर, ज्वाइंट पेन देखने को मिलेगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलता है, लार्ज हैंड फिट्स है, प्रोट्रूजन ऑफ जॉ है, सुप्रा और वाइटल एरिया और टंग पे। क्या है, डिपेनिंग ऑफ वॉइस है, इनलार्ज हो जाता है हेड सरकम्फ्रेंस और ऑर्गेनोमेगाली, क्लबिंग देखने को मिलेगा। और क्या है, टफ्टेड लाइक फिंगर है, ज्वाइंट पेन है। डायग्नोसिस करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। इसमें सपरेशन टेस्ट करते हैं विथ सोमैटोस्टैटिन। याद रखना है, डायग्नोसिस टेस्ट में इसमें हम करते हैं सपरेशन टेस्ट विथ सोमैटोस्टैटिन। मैनेजमेंट में हम ड्रग क्या देते हैं, तो ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं। ठीक है। और भी हम दे सकते हैं, क्या है, ऑक्ट्रियोटाइड देते हैं, ऑक्ट्रियोटाइड को क्या बोलते हैं, क्या है, सैंडोस्टैटिन। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, क्या है, क्या है, हाँ, हाइपोफिजेक्टोमी करते हैं। हाइपोफिजेक्टोमी ये 2 अप्रोच में भी यूज होता है इसमें। ठीक है। एडिनेक्टोमी, क्रेनियोटोमी।
और ट्रांस स्फेनोइडल हाइपोफिजिक्टोमी भी करना पड़ सकता है। हाइपोफिजिक्टोमी में बी अ पार्शियल और कंप्लीट। इफ कंप्लीट अगर हाइपोफिजिक्टोमी इज टू बी डन then patient to be taken lifelong हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर पिट्यूटरी हार्मोन के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच। अगर एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन अगर होगा तो क्या देखने को मिलता है, डायबिटिक इंसिपिटस। ये क्या होता है, ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच के कारण। कॉज क्या है, स्ट्रोक हो गया है, स्ट्रोक हाइपोथैलेमिक डिस्टरबेंस की वजह से। पिट्यूटरी ट्यूमर है, किडनी फेल्स हो गया है टू रिस्पॉन्ड एडीएच की वजह से। किडनी फेल हो गया है टू रिस्पॉन्ड एडीएच की वजह से। टाइप देखते हैं, सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिटस होता है, सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिटस। ये ड्यू टू लेक ऑफ सिंथेसिस ऑफ एडीएच बाई हाइपोथैलेमस। याद रखना है, सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिटस है ये ड्यू टू लेक ऑफ सिंथेसिस ऑफ एडीएच बाई हाइपोथैलेमस के वजह से। ठीक है, अब देखते हैं क्या है नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिटस। ये इट अकर ड्यू टू इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स ऑफ किडनी टू एडीएच। और फिर क्या है डिस्पोजेनिक डायबिटिक इंसिपिटस। ये रेयर कंडीशन होता है, इट में अकर ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर। ठीक है, व्हेन देयर इज लीजन इन थ्रस्ट सेंटर। ठीक है, तो याद रखना है सेंट्रल डायबिटिक जो होता है इसमें क्या है, लेक ऑफ सिंथेसिस ऑफ एडीएच बाय हाइपोथैलेमस। नेफ्रोजेनिक में है इट अकर ड्यू टू इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स ऑफ किडनी टू एडीएच। और क्या है डेस्पोजेनिक, ये रेयर कंडीशन होता है, इसमें एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर कर लेगा तो देखने को मिलेगा। अगर लीजन हो जाता है इसमें व्हेन देयर इज लीजन इन थ्रस्ट सेंटर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलता है, तो याद रखना है पॉलीयूरिया देखने को मिलता है जिसमें 2 से लेकर 20 लीटर पर डे लेता है, और पॉलीडिप्सिया भी होता है। साइन ऑफ डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है इसमें, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन हो जाता है, याद रखना है स्पेशल है ये, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन हो जाता है। हाई सीरम ऑस्मोलरिटी हो जाएगा, हाई सीरम ऑस्मोलरिटी। लो क्या है लो यूरिन ऑस्मोलरिटी हो जाएगा, यूरिन का ऑस्मोलरिटी कम हो जाएगा और सीरम का ऑस्मोलरिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है पोस्चुरल। हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलता है, सोडियम लेवल बढ़ जाता है इसमें, हाइपरनेट्रीमिया। ठीक है, तो याद रखना है पॉलीयूरिया 2 से लेके 20 लीटर पर डे, पॉलीडिप्सिया साइन ऑफ डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, स्पेसिफिक क्या है लो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन हो जाता है। ठीक है, और हाई सीरम ऑस्मोलरिटी है, लो यूरिन ऑस्मोलरिटी, और हाइपोटेंशन देखने को मिलता है पोस्चुरल, हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो फिजिकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री लेंगे। इसमें याद रखना है डायबिटिक इंसिपिटस में वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट करते हैं, याद रखना है डायबिटिक इंसिपिटस में वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट करते हैं। और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है क्या है, लेस देन 1.006 हो जाएगा। चेक करेंगे सीरम ऑस्मोलरिटी, यूरिन ऑस्मोलरिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। ड्रग हम क्या देते हैं इसमें, ड्रग याद रखना है, ड्रग देते हैं फॉर माइल्ड डायबिटिक इंसिपिटस में क्या है क्लोरप्रोमाइड देते हैं, क्या है क्लोरप्रोमाइड देते हैं, और क्या है कार्बामेजिपिन देते हैं। क्लोरप्रोमाइड देते हैं और क्या है कार्बामेजिपिन देते हैं। फॉर सीवियर डायबिटिक इंसिपिटस में वैसोप्रेसिन देते हैं जिसको क्या है पिट्रेसिन बोलते हैं, वैसोप्रेसिन देते हैं जिसको पिट्रेसिन बोलते हैं,
और डेस्मोप्रेसिन एसीटेट देते हैं। डेस्मोप्रेसिन एसीटेट ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ठीक है। डेस्मोप्रेसिन एसीटेट देते हैं। अवॉइड करते हैं डायरेटिक एंड मोनिटर करेंगे इनटेक एंड आउटपुट। याद रखना इस कंडीशन में हम अवॉइड करना है डायरेटिक और इनटेक एंड आउटपुट देते हैं। लो सोडियम डाइट देते हैं भैया, याद रखना है लो सोडियम डाइट, ठीक है, क्योंकि इसमें है ना सोडियम का लेवल बढ़ जाता है, इसलिए हम लो सोडियम डाइट देते हैं। मोनिटर करेंगे वाइटल साइन, वेट और सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल का। मोनिटर करेंगे वाइटल, वेट और सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एडीएच के बारे में देखते हैं। हाइपर सिक्रीशन ऑफ एडीएच देखते हैं। एडीएच, अगर हाइपर सिक्रीशन एडीएच होगा तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एसआईडीएच, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच ये इट अकर ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ एडीएच के वजह से। कॉज क्या है, पिट्यूटरी ट्यूमर हो गया है या हाइपोथैलेमिक डिस्टर्बेंस हो गया है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन सिम्टम देखेंगे तो साइन एंड सिम्टम में क्या है, फ्लूड ओवरलोड का साइन देखने को मिलेगा। साइन एंड सिम्टम ऑफ फ्लूड ओवरलोड, इसमें इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, नेक वेन डिस्टेंशन देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन हो जाएगा, हाइपरटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है, याद रखना है हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है जिसमें सोडियम लेवल 115 से 120 ml पर इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाता है। वेट गेन देखने को मिलता है और साथ में एडिमा भी देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना है वेट गेन हो जाता है, साथ में एडिमा है और टेकीकार्डिया भी देखने को मिलता है। याद रखना है इसमें क्या होता है, फ्लूड ओवरलोड हो जाता है जिसमें नेक वेन डिस्टेंशन है, हाइपरटेंशन और हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है, वेट गेन हो जाता है और एडिमा देखने को मिलता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे तो इसमें सप्रेशन टेस्ट करते हैं बाई एडीएच एंटागोनिस्ट के लिए। सप्रेशन टेस्ट करते हैं बाई एडीएच एंटागोनिस्ट से। सीटी स्कैन भी हम करेंगे डिटेक्ट ट्यूमर के लिए। इसको मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, तो इनटेक एंड आउटपुट एंड लिमिट फ्लूइड देते हैं। इनटेक आउटपुट हम मोनिटर करेंगे और लिमिट फ्लूइड देते हैं, मोनिटर करेंगे वाइटल साइन। ड्रग में हम इसमें डायरेटिक देते हैं और क्या मेडिसिन क्या देते हैं, क्या है डिमैक्लोसाइक्लिन, क्या है डिमैक्लोसाइक्लिन, जिसको क्या बोलते हैं क्या है डेक्मोमाइसिन, याद रखना है अच्छे से। अब नेक्स्ट देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड देखते हैं, एड्रीनल ग्लैंड के, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड में पहला देखते हैं एडिशन डिसीज के बारे में। क्या है एडिशन डिसीज के बारे में, अगर इसमें हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन है, मेनली किसका, तो ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड मिनरलोकोर्टिकोइड। याद रखना है हाइपोसिक्रीशन हो गया एड्रीनल कॉर्टेक्स का, मेनली ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड मिनरलोकोर्टिकोइड। कॉज क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोले तो ट्यूमर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड डिफिशियंसी ऑफ ACTH और CRH, ठीक है, ACTH और CRH, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलता है, जनरलाइज वीकनेस देखने को मिलेगा, फटिकनेस है, मसल वीकनेस है, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग एंड वेट लॉस। याद रखना है जनरलाइज वीकनेस है, फटिकनेस, मसल वीकनेस, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग एंड वेट लॉस। उसके बाद है स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है स्किन, जिसमें ब्रॉन्च स्किन हो जाता है एडिशन डिसीज में। और क्या देखने को मिलेगा, क्या हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम का कमी हो जाएगा और पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है। हाइपरकेलेमिया देखने को मिलता है, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकेलेमिया हो जाता है, सोडियम का कमी और पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है।
ग्लूकोज का भी कमी हो जाता है, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोटेंशन। इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल हम चेक करेंगे। टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल तो डिक्रीज देखने को मिलेगा। डिक्रीज वैल्यू कितना, 5 से 15 माइक्रोग्राम पर डीएल। और सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल वैल्यू होता है कितना, 5 से 20 नैनोग्राम पर डीएल होता है सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल। आप देखते टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज हो जाता है। टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो 5 से 25 माइक्रोग्राम पर डीएल होता है। और सीरम एल्डोस्टेरोन लेवल है डिक्रीज हो जाता है इसमें। नॉर्मल कितना होता है, 5 से 20 नैनोग्राम होता है। और क्या करना पड़ेगा, ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट करते हैं इसमें। ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट एंड CT स्कैन टू डिटेक्ट ट्यूमर के लिए। ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट करते हैं और CT स्कैन करते हैं डिटेक्ट ट्यूमर के लिए। मैनेजमेंट क्या करेंगे इसमें, मैनेजमेंट में ड्रग जो हम देते हैं ग्लूकोकॉर्टिकोइड देते हैं। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड देते हैं, याद रखना है। सच एज हाइड्रोकोर्टिसोन, सच एज क्या है, हाइड्रोकोर्टिसोन और बीटा मेथासोन देते हैं। डेस्मो क्या है, डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोन और फ्लूको क्या है, फ्लूडोकॉर्टिकोइड भी हम दे सकते हैं। याद रखना है डाइट में हाई प्रोटीन देते हैं, हाई प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट देते हैं। याद रखना है इस कंडीशन में हम प्रोटीन ज़्यादा देते हैं और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा देते हैं। मॉनिटर करेंगे ब्लड ग्लूकोज लेवल, इनटेक एंड आउटपुट एंड सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल। एडिशंस क्राइसिस भी हम देखेंगे, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है ड्यू टू सीवियर एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन इनसफिशियंसी की वजह से। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में है हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स के वजह से, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ACTH और CRH। ठीक है, ACTH और CRH। पिट्यूटरी ट्यूमर हो गया है, एड्रिनल ट्यूमर है, एक्सेसिव यूज कर रहा है कॉर्टिकोइड का, मतलब स्टेरॉइड इन द फॉर्म ऑफ ड्रग के द्वारा ज़्यादा ले रहा है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं तो मून फेस और बफेलो हम्प देखने को मिलता है इसमें। क्या है, मून फेस, बफेलो हम्प, याद रखना है क्या देखने को मिलता है, मून फेस और बफेलो हम्प। सब क्लेविकल फैट पैड देखने को मिलेगा, सब क्लेविकुलर फैट पैड। एकने एंड रेड चिक देखने को मिलेगा, एकने और रेड चिक। थीन हेयर थीन हेयर एंड थीन एक्सट्रीमिटीज, थीन हेयर हो जाएगा, थीन एक्सट्रीमिटीज विथ मसल वास्टिंग। क्या है, थीन हेयर एंड थीन एक्सट्रीमिटीज विथ मसल वास्टिंग देखने को मिलता है इसमें। याद रखना है थीन हेयर, थीन एक्सट्रीमिटीज विथ मसल वास्टिंग। क्या है, हर्सुटिज्म देखने को मिलता है इसमें, हर्सुटिज्म देखने को मिलेगा। क्या है, मस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा फीमेल में। ठीक है, क्या है, मस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा फीमेल में। मस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल में हर्सुटिज्म हो जाएगा। इंक्रीज हो जाता है बॉडी हेयर, याद रखना है इसमें बॉडी हेयर इंक्रीज हो जाएगा। ट्रंकल ओबेसिटी एंड पेंडुलम, ट्रंकल ओबेसिटी या पेंडुलम लाइक एब्डोमेन हो जाएगा। ट्रंकल ओबेसिटी और पेंडुलम लाइक एब्डोमेन हो जाएगा। पर्पल स्ट्राई देखने को मिलेगा, पर्पल स्ट्रिया और इकाइमोसिस, याद रखना है पर्पल स्ट्रियाई और इकाइमोसिस देखने को मिलेगा। हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकेलेमिया, और क्या होगा, और स्लो हो जाएगा वुंड हीलिंग, क्योंकि ग्लूकोज का है ज़्यादा है तो वुंड हीलिंग स्लो होता है इस कंडीशन में, याद रखना है। ठीक है, क्या है, ग्लूकोज ज़्यादा रहता है और सोडियम ग्लूकोज क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, पोटेशियम कम हो जाता है। और ग्लूकोज ज़्यादा है तो वुंड हीलिंग स्लो हो जाता है। ठीक है, बफेलो हम्प मून फेस देखने को मिलेगा, सब क्लेविकुलर फैट पैड है, एक ने है रेड चिक हो जाएगा।
थिन हेयर, क्या थिन हेयर, थिन एक्सट्रीमिटीज विथ मसल वास्टिंग, हर्सुटिज्म हो जाएगा, मस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक फीमेल में देखने को मिलेगा। इंक्रीज बॉडी हेयर है, इंक्रीज बॉडी हेयर हो जाएगा। ट्रंकल ओबेसिटी, पेंडुलम लाइक एब्डोमेन है, ठीक है। क्या है, पर्पल एस्ट्रिया है, इकाइमोसिस है, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरनेट्रीमिया और पोटेशियम की कमी हो जाएगा। स्लो वुंड हीलिंग होगा। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल हम चेक करते हैं। इस कंडीशन में इंक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल वैल्यू 5 से 15 माइक्रोग्राम पर डीएल होता है। ACTH, इसमें हम क्या करते हैं तो ACTH सप्रेशन टेस्ट करते हैं, याद रखना है। इस टेस्ट में हम ACTH सप्रेशन टेस्ट करते हैं, CT स्कैन करेंगे टू डिटेक्ट ट्यूमर के लिए। ड्रग देते हैं, क्या है ड्रग कौन सा हम देते हैं, क्या है मीटोटेन देते हैं, और क्या है मिटेरापोन देते हैं। क्या है मीटोटेन एंड मिटेरोपोन देते हैं। क्या है मीटोटेन एंड क्या मेटेरियो क्या मेटेरोपोन देते हैं, ठीक है, याद रखना अच्छे से। और मोनिटर करेंगे सीरम क्या इलेक्ट्रोलाइट लेवल मोनिटर करेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए। सर्जिकल में एड्रीनेक्टोमी भी करना पड़ सकता है, इट में भी यूनिलेटरल और बाईलेटरल। अगर बाईलेटरल करोगे, रिमूव करोगे बोथ एड्रीनल ग्लैंड एंड पेशेंट हैज लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, याद रखना है। आफ्टर एड्रीनेक्टोमी पेशेंट में डेवलप पैरालाइटिक इलियस हो सकता है आफ्टर एड्रीनेक्टोमी पेशेंट में। तो डेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्डोमिनल डिस्टेंशन, नोजिया वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और डिक्रीज हो सकता है बोवेल साउंड एंड डिक्रीज पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी हो सकता है, याद रखना है। बाइलेटरल अगर करोगे एड्रीनेक्टोमी तो लाइफ लॉन्ग हमको लेना पड़ेगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और आफ्टर एड्रीनेक्टोमी पेशेंट में डेवलप हो सकता है पैरालाइटिक इलियस हो सकता है। डेट कैरेक्टराइज्ड बाय एब्डोमिनल डिस्टेंशन, नोजिया वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डिक्रीज हो जाएगा बोवेल साउंड और डिक्रीज पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, कौन सिंड्रोम जिसको हम हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म बोलते हैं, कौन सिंड्रोम को हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म बोलते हैं। ये इट अकर ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन के कारण देखने को मिलता है। कौन सिंड्रोम है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, इसमें हाइपर सिक्रीशन होता है एल्डोस्टेरोन का। कॉज क्या है, ट्यूमर है एड्रिनल ग्लैंड का, एक्सेसिव सिक्रीशन हो गया ACTH और CRH, याद रखना है। इस एक्सेसिव सिक्रीशन हो गया ACTH और CRH, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिले कौन सिंड्रोम में, अगर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाए तो हाइपरटेंशन हो गया विथ हाइपोक्लेमिक अल्कोलोसिस। क्या है, हाइपरटेंशन विथ हाइपोक्लेमिक अल्कोलोसिस, कार्डियक डिसएर्थमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हेडेक और वीकनेस देखने को मिलता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है तो हाइपरटेंशन, हाइपोक्लेमिक अल्कोलोसिस, कार्डियक डिसएर्थमिया और हाइपरनेट्रीमिया, हेडेक और वीकनेस। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री लेंगे, सीरम एल्डोस्टेरोन लेवल चेक करेंगे, इंक्रीज हो जाता है इस कंडीशन में, नॉर्मल वैल्यू होता है 5 से 20 नैनोग्राम पर डीएल होता है। CT स्कैन करेंगे डिटेक्ट ट्यूमर के लिए। IV सलाइन इन्फ्यूजन टेस्ट करते हैं, याद रखना है। कौन सिंड्रोम में हम IV सलाइन इन्फ्यूजन टेस्ट करते हैं, कौन सिंड्रोम में हम IV सलाइन इन्फ्यूजन टेस्ट करते हैं, याद रखना है कौन सिंड्रोम। मैनेजमेंट करेंगे, ड्रग क्या देते हैं, स्पाइरोलेक्टोन देते हैं। क्या है ड्रग, हम कौन सिंड्रोम में स्पाइरोलेक्टोन देते हैं जो पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक होता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं हाइपरटेंशन के लिए। डाइट में सोडियम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, पोटेशियम को हम हाई कर देते हैं। तो सोडियम रेस्ट्रिक्ट करते हैं, हाई पोटेशियम डाइट देते हैं और मोनिटर करते हैं BP, सीरम इलेक्ट्रोलाइट और साइन ऑफ हाइपोकेलेमिया के लिए।
और मॉनिटर करेंगे साइन ऑफ हाइपोकैलेमिया के लिए सर्जिकल में क्या है, एड्रेनलेक्टोमी करना पड़ सकता है। क्या है, एड्रेनलेक्टोमी करना पड़ सकता है। अब नेक्स्ट कंडीशन भैया देखते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा जो होता है इट इज क्या है, इट इज कैटाकोलेमाइन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर एड्रीनल मेडुला कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन। इट इज मोस्टली बिनाइन टाइप होता है ये। इसमें इंक्रीज सिक्रीशन हो जाता है इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन जिसको कैटाकोलामाइन बोलते हैं, और मोस्टली बिनाइन टाइप का होता है ये। क्या है, मोस्ट अफेक्ट एड्रीनल मेडुला है, बट रेयर इट में अकर एट चेस्ट, ब्लेडर, ब्रेन, एब्डोमेन। कॉज क्या होता है, एग्जैक्ट कॉज है इसका क्या है तो अननोन है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं तो इसमें क्या देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसेमिया, टेकीकार्डिया, स्वेटिंग, हेडेक, पाल्पिटेशन और फ्लशिंग। याद रखना है क्या देखने को मिलता है, तो याद करना है इसके ट्राइड होता है पीएचडी करके, पीएचडी। तो क्या देखने को मिलता है, पाल्पिटेशन है, एच से हेडेक देखने को मिलता है और डी से डाइपोरेसिस जिसको स्वेटिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, क्या हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसेमिया, टेकीकार्डिया, स्वेटिंग होता है, स्वेटिंग हो गया, हेडेक है, पाल्पिटेशन। स्वेटिंग, हेडेक, पाल्पिटेशन ये तो ट्राइड होता है और फ्लशिंग भी देखने को मिलता है। तो फियोक्रोमोसाइटोमा में हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसेमिया, टेकीकार्डिया क्या है, स्वेटिंग देखने को मिलेगा, पाल्पिटेशन है, हेडेक है और फ्लशिंग देखने को मिले। मैनेजमेंट करेंगे तो से क्या है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं। और हाइपरटेंशन के लिए हम क्या है, अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर देते हैं जिसका क्या है, क्या फिनोक्जी, क्या है मतलब फिनोक्जी बेंजेमाइन, फिनोक्जी बेंजेमाइन देते हैं। और क्या है, डाइवेंजाइल और क्या है प्राजोसिन। मोनिटर करेंगे हाइपरटेंसिव क्राइसिस के लिए, मोनिटर करेंगे वाइटल साइन और बीटा क्या है दूसरा है ब्लड ग्लूकोज लेवल, प्रोवाइड करेंगे क्वाइट एंड काम इन्वायरमेंट। सर्जिकल में हम क्या है, एड्रेनलेक्टोमी भी करना पड़ सकता है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म देखते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉयड हार्मोन। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ बॉडी, जिसके कारण डिक्रीज हो गया बेसल मेटाबॉलिक रेट। दिस इज डिसीज अकर मोस्टली ओवर 50 ईयर ऑफ एज में देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना है दिस अगर मोस्टली ओवर 50 ईयर ऑफ एज, बट इट कैन अकर एट एनी एज, बट इट कैन अकर एनी एज में भी हो सकता है। क्या है, इट इज़ 5 टाइम मोर इन फीमेल। याद रखना है 5 टाइम मोर इन फीमेल देन मेल से ज़्यादा फीमेल में देखने को मिलता है 5 टाइम ज़्यादा। हाइपोथायरॉयडिज्म है डेट डेवलप इन इन्फेंसी, टर्म उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म बोलते हैं। याद रखना है उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म, जो कि कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। और एडल्ट में होगा उसको मिक्सिडीमा बोलते हैं। क्या है, क्या बोलते हैं, एडल्ट में मिक्सिडीमा बोलते हैं। और बच्चों में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म के अगर कमी होगा क्या है तो उसमें हम क्रिटिनिज्म देखने को मिलता है। कॉज क्या है, ट्यूमर हो गया है एड्रीनल ग्लैंड का, डिफिशियंसी हो गया है TSH और TRH का। ठीक है, याद रखना है TSH थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायरॉयड रिलीजिंग हार्मोन का डिफिशियंसी हो गया हाइपोथैलेमिक डिस्फंक्शन के वजह से। ठीक है, अब देखते हैं आयोडीन का डिफिशियंसी हो गया, आयोडीन का डिफिशियंसी ऑटो इम्यून डिसीज हो गया, ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से आयोडीन डिफिशियंसी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं, स्लोविंग हो गया है बॉडी प्रोसेस, बॉडी प्रोसेस स्लो हो गया है डेट लीड टू फटीग, एनोरेक्सिया, वेट गेन और वीकनेस देखने को मिलता है। क्या स्लो हो गया है बॉडी प्रोसेस क्योंकि BMR कम हो गया है, फटीग देखने को मिला है, एनोरेक्सिया है,
वेट गेन हो गया है और क्या है, वीकनेस देखने को मिलता है। यह है स्लो हो गया है बॉडी प्रोसेस, फटीग, एनोरेक्सिया, वेट गेन और वीकनेस देखने को मिलेगा। और मिक्स मिक्स डेमेफेसी, जिसमें पफिनेस ऑफ फेस, पेरी और वाइटल एडिमा, मास्क लाइक फेस और क्या है, प्रोमिनेंट टंग हो गया है, ड्राई स्किन है, ड्राई हेयर है, ड्राई स्किन और ड्राई हेयर। और क्या, इंटॉलरेंस टू कोल्ड, मेंटल स्टेटस चेंज है, ब्रेडिकार्डिया। तो याद रखना है, स्लो हो गया है बॉडी प्रोसेस, जिसमें फटीकनेस, क्या है, फटीक, एनोरेक्सिया, वेट गेन और क्या है, वीकनेस। और क्या है मतलब मिक्स एडिमा फेसियस में पफिनेस ऑफ फेस, पेरी और वाइटल एडिमा, मास्क लाइक फेस और प्रोमिनेंट टंग हो गया है। स्किन है वो ड्राई हो गया है और हेयर भी ड्राई है। इनटॉलरेंस टू कोल्ड मेंटल हो गया है, मेंटल स्टेटस चेंज और ब्रेडिकार्डिया। इसमें हम क्या करेंगे, डायग्नोसिस में हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सीरम T3 एंड T4 लेवल चेक करेंगे और सीरम TSH लेवल एंड सीरम के क्या है सीरम T4 लेवल चेक करेंगे। और TRH क्या है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट करते हैं। ठीक है, याद रखना है, TRH स्टिमुलेशन टेस्ट करना पड़ सकता है इसमें। ड्रग में हम क्या देते हैं, याद रखना है, हाइपोथायरॉयडिज्म में ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है लिवोथायरोक्सिन हम देते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है लिवोथायरोक्सिन होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। प्रोवाइड करना है वार्म इन्वायरमेंट, लो कैलोरी डाइट और मॉनिटर करेंगे वाइटल साइंस। याद रखना है, वार्म इन्वायरमेंट देते हैं, लो कैलोरी डाइट देते हैं और मॉनिटर करेंगे वाइटल साइंस। मिक्स एडिमा कोमा देखने को मिलेगा, ये रेयर होता है बट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, कैरेक्टराइज बाय सीवियर थायराइड हार्मोन का डिफिशियंसी होगा तो देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है और सीवियर थायराइड हार्मोन के डिफिशियंसी के वजह से। अब नेक्स्ट देखते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें है हाइपर सिक्रीशन T3 T4 हार्मोन कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज BMR। ठीक है, और जो अब कॉज देखते हैं इसमें ग्रेव्स डिसीज जो होता है, ग्रेव डिसीज ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। इंक्रीज लेवल हो गया है TSH का, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड TRH है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ट्यूमर ऑफ थायराइड ग्लैंड, ट्यूमर हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड का, एक्सेसिव यूज कर लिया है थायराइड मेडिकेशन का। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलता है, टेकीकार्डिया, वेट तो लॉस होता है, इंक्रीज है कार्डियक आउटपुट, हाइपरटेंशन और इंक्रीज हो गया है रेस्पिरेटरी रेट। तो याद रखना है, ठीक है, टेकीकार्डिया, वेट गेन हो गया, वेट लॉस हो गया है, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, हाइपरटेंशन और इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। इनटॉलरेंस टू हीट, इसमें इनटॉलरेंस टू हीट, डायरिया देखने को मिलता है, डायरिया, डाइफोरेसिस। ठीक है, और फिर क्या देखने को मिलता है, एक्जोप्थैल्मस, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल हो जाता है, सीन इन ग्रेव्स डिसीज में। और वार्म स्मूथ और मॉइस्ट स्किन हो गया, वार्म स्मूथ और मॉइस्ट स्किन देखने को मिलता है इसमें, वार्म स्मूथ और मॉइस्ट स्किन। तो हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फिर से देखते हैं, टेकीकार्डिया, वेट लॉस और इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, हाइपरटेंशन और इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, इनटॉलरेंस टू हीट, डायरिया और डाइफोरेसिस। एक्जोप्थैल्मस है, ये प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल सीन ग्रेव्स डिसीज में देखने को मिलेगा। स्किन कैसा है, तो वार्म स्मूथ और मॉइस्ट स्किन हो गया है। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीरम T3 एंड T4 लेवल और सीरम TSH लेवल एंड सीरम FT4 लेवल चेक करते हैं। ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन करते हैं। मैनेजमेंट क्या देते हैं ड्रग में, एंटी थायराइड ड्रग देते हैं,
क्या है एंटी थायरॉयड ड्रग सच एज PTU। बोले तो क्या है क्या थायोयूरासिल देते हैं, ठीक है, PTU देते हैं, और क्या है मेथेमाजोल देते हैं, मेथेमाजोल याद रखना है। क्या है PTU देते हैं प्रेगनेंसी में स्पेशली, और मेथेमाजोल जो है ड्रग ऑफ चॉइस होता है। बीटा एडर्जिक ब्लॉकर भी हम देते हैं BP के लिए, ठीक है। उसमें क्या है लोल प्रोपेनालोल देते हैं बीटा एडर्जिक ब्लॉकर में। अब डाइट में क्या देते हैं, हाई कैलोरी डाइट देते हैं, याद रखना है इसमें हाई कैलोरी डाइट देते हैं। प्रोवाइड करना है कूल एंड काम इन्वायरमेंट पेशेंट को। और सर्जिकल में हम क्या करेंगे तो थायरोइडेक्टोमी करना है, ठीक है। क्या है थायरोइडेक्टोमी तो प्रिपेयर करेंगे फॉर ट्रेकियोस्टोमी, रखो बेड साइड इक्विपमेंट के लिए। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम साइन ऑफ टेटनी हम चेक करना है अगर थायरोइडेक्टोमी करोगे तो। फॉर कंप्लीट थायरोइडेक्टोमी अगर डन हुआ है तो मोनिटर कर रहे हैं लैरिंजियल नर्व डैमेज को, डैट कैरेक्टराइज्ड बाय क्या है डिस्फोनिया, डिस्फेजिया और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, क्या स्टीडोर और हाई पिच वॉइस के लिए। मोनिटर कर रहे हैं लैरिंजियल नर्व डैमेज इट कैरेक्टराइज बाय डिस्फोनिया, डिस्फेजिया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, स्टीडोर और हाई पिच साउंड के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म देखते हैं। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म इट इज ड्यू टू अकर क्या है हाइपोसिक्रीशन ऑफ PTH। क्या है हाइपोसिक्रीशन PTH पैराथायरॉयड हार्मोन कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज हो गया है कैल्शियम लेवल और इंक्रीज हो गया है फॉस्फेटेमिया। कॉज क्या देखते हैं, ट्यूमर हो गया एड्रीनल, क्या है ट्यूमर हो गया थायराइड ग्लैंड का, ट्यूमर हो गया है पैराथायरॉयड हार्मोन का, या फिर डैमेज हो गया है पैराथायरॉयड ग्लैंड ड्यूरिंग थायरॉयडेक्टोमी, ठीक है। और एक्सीडेंटली रिमूव हो गया है पैराथायरॉयड ग्लैंड ड्यूरिंग थायरॉयडेक्टोमी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का, हाइपोकैल्सेमिया और हाइपरफॉस्फेटेमिया देखने को मिलेगा। ड्यू टू हाइपोकैल्सेमिया देयर इज साइन ऑफ टेटनी देखने को मिलता है। पेनफुल टॉनिक स्पाज्म ऑफ स्मूथ और स्केलेटल मसल में देखने को मिलता है, स्पेशली ऑफ एक्सट्रीमिटीज और फेस पे। याद रखना है कैल्शियम की कमी हो जाता है और क्या है फॉस्फेट बढ़ जाता है। और ड्यू टू हाइपोकैल्सेमिया देयर इज साइन ऑफ टेटनी देखने को मिलेगा। पेनफुल हो जाएगा टॉनिक स्पाज्म ऑफ स्मूथ और स्केलेटल मसल पे, स्पेशली एक्सट्रीमिटीज और फेस पे। और क्या देखने को मिलेगा, डिस्फेजिया होगा। डिस्फेजिया क्या है कार्पोपेडल स्पाज्म देखने को मिलेगा, कार्पोपेडल स्पाज्म, ब्रोंको स्पाज्म और लरिंजो स्पाज्म। याद रखना है कार्पोपेडल स्पाज्म, ब्रोंको स्पाज्म और लरिंजो स्पाज्म और डिस्फेजिया। कंप्रोमाइज हो जाएगा रेस्पिरेटरी फंक्शन, नमनेस, टिंगलिंग ऑफ लिप्स देखने को मिलेगा फिंगर और फिट्स पे। और इसमें क्या है पॉजिटिव वॉस्टेक और ट्राउजियस साइन देखने को मिलता है। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, हिस्ट्री कलेक्शन, सीरम पैराथायरॉयड लेवल चेक करेंगे और सीरम कैल्शियम और सीरम फॉस्फेट लेवल। मोनिटर कर मैनेजमेंट करेंगे, वाइटल साइंस लेना है, एडमिनिस्टर करना है ऑक्सीजन। कीप रेडी आर्टिकल फॉर ट्रेकियोस्टोमी, इंटूबेशन एंड डू इंटूबेशन एज अगर ज़रूरत हो तो। एडमिनिस्टर करना है कैल्शियम ग्लूकोनेट 10%, बोले तो 10 to 20 ml इन्फ्यूज करना है विद इन 10 to 20 मिनट में। याद रखना है एडमिनिस्टर करना है कैल्शियम ग्लूकोनेट 10%, 10 to 20 ml इन्फ्यूज करना है विद इन 10 to 20 मिनट में। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट इज कैरिड आउट बाय ओरल कैल्शियम और विटामिन D सप्लीमेंटेशन। कैल्शियम ग्लूकोनेट और क्या है कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम सिट्रेट देते हैं, विटामिन D सप्लीमेंटेशन देते हैं, क्या कैल्सिट्रॉल और क्या है कैल्सीफेरॉल।
डाइट में हम हाई कैल्शियम डाइट देते हैं और लो फॉस्फेट डाइट। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर क्या है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के लिए, तो उसमें हम क्या है, पैराथायरॉयड थेरेपी हम देते हैं। हम देखते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ये इट क्या है, इट अगर ड्यू टू अ हाइपर सिक्रीशन ऑफ पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल और डिक्रीज हो गया है सीरम फॉस्फेरस लेवल। कॉज क्या है बिनाइन ट्यूमर ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इंक्लूडिंग विटामिन डी डिफिशियंसी और माल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे तो क्या है, हाइपर कैल्सेमिया और हाइपोफॉस्फेटेमिया देखने को मिलेगा। एनोरेक्सिया, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया और वोमिटिंग। एनोरेक्सिया नोजिया वोमिटिंग, वीकनेस और कॉन्स्टिपेशन। एनोरेक्सिया नोजिया वोमिटिंग और वीकनेस क्या है, वीकनेस और क्या है, कॉन्स्टिपेशन। कार्डियक डिसएर्दमिया देखने को मिल सकता है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है। लॉस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन से, जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस के वजह से। परजेंस ऑफ रीनल स्टोन देखने को मिलता है। परजेंस ऑफ रीनल स्टोन एंड हाइपर कैल्सेमिया, याद रखना है, परजेंस ऑफ रीनल स्टोन और हाइपर कैल्सेमिया। ठीक है, एंड हाइपर कैल्सेमिया। डायग्नोस्टिक क्या है, फिर से देख लेते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिले, कैल्शियम ज़्यादा रहता है और फॉस्फेट का लेवल कम हो जाता है। एनोरेक्सिया नोजिया वोमिटिंग और वीकनेस और कॉन्स्टिपेशन। कार्डियक डिसएर्दमिया, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर और लॉस हो गया है कैल्शियम का फ्रॉम बोन, तो उसके वजह से ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिले। परजेंस ऑफ रीनल स्टोन और एंड हाइपर कैल्सेमिया। डायग्नोस्टिक में इन्वेस्ट करेंगे तो फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन लेना है, सीरम पीटीएच लेवल और सीरम कैल्शियम लेवल और सीरम फॉस्फेट लेवल चेक करेंगे। बोन डेंसिटी अब मेजर करना है, सीटी स्कैन और एमआरआई डिटेक्ट करेंगे। मैनेजमेंट में हम ड्रग क्या देते हैं, मैनेजमेंट में क्या करोगे भाई, डाइट क्या है, मैनेजमेंट में ड्रग देते हो, क्या है, कैल्सी क्या है, मतलब कैल्सी क्या मिमेट्रिक एजेंट देते हैं, क्या है, कैल्सी मिमेट्रिक एजेंट देते हैं। ठीक है, सच एज R586 क्या है बाईफॉस्फोनेट देते हैं, फोसामैक्स। मोनिटर करेंगे वाइटल साइंस, कार्डियक एक्टिविटी को, सीरम कैल्शियम लेवल और फॉस्फेट लेवल को। डाइट जो हम देते हैं ना, इसमें लो कैल्शियम डाइट देते हैं। सर्जिकल में हम क्या पैराथायरॉयडेक्टोमी कर सकते हैं। इफ़ देयर इज टोटल रिमूवल ऑफ ऑल पैराथायरॉयड ग्लैंड, देन पेशेंट रिक्वायर्ड टू टेक हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर होल लाइफ के लिए। पेशेंट में नीड टू ऑटो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड टिश्यू, इट स्टर्नोक्लियोइड मेस्टोइड मसल, सो देयर इज इनसफिशियंट सिक्रीशन ऑफ पीटीएच बाय दिस इज क्या है, रेगुलेट कैल्शियम बैलेंस के लिए। ठीक है, अब देखते हैं भैया नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, डायबिटिक मलाइटस। डायबिटिक मलाइटस अब देखते हैं, इसमें क्या होता है, इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होता है कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, आइदर इम्पेयर्ड प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन या इम्पेयर्ड इंसुलिन क्या है, यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। और इन नॉर्मल हेल्दी एडल्ट डेली इंसुलिन प्रोडक्शन जो होता है 0.6 इंटरनेशनल यू इंटरनेशनल पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे होता है। टाइप देखते हैं,
अब देखते हैं इसका टाइप 1 जो होता है, टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस, जिसको क्या बोलते हैं IDDM, ये इट अकर मोस्टली बिफोर 30 ईयर देखने को मिलेगा। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको जुवेनाइल डायबिटिक मेलाइटस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इट इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस, इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। सो देयर इज एब्सोल्यूट डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन and there is no endogenous इंसुलिन, सो एक्सोजेनस इंसुलिन इज इसेंशियल होता है इसमें। ठीक है, इसीलिए एक्सोजेनस इंसुलिन है इसेंशियल होता है इस कंडीशन में। कॉज क्या है, प्रोग्रेसिव है, डिस्ट्रक्शन हो गया है पेनक्रिएटिक बीटा सेल ड्यू टू ऑटो इम्यून प्रोसेस के वजह से। क्या है, प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन हो गया है पेनक्रिएटिक बीटा सेल ड्यू टू ऑटो इम्यून प्रोसेस। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर इज बिलीव रिलेटेड टू HLA। ठीक है, HLA बिकॉज पेशेंट विथ HLA में एक्सपोज टू अ वायरल इन्फेक्शन डैट में लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम देखते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया देखने को मिलता है। एक क्लिनिकल ट्राइड होता है जिसको क्लासिकल ट्राइड ऑफ डायबिटिक मेलाइटस बोलते हैं। वेट लॉस देखने को मिलता है इसमें, वेट लॉस, फटीकनेस और वीकनेस देखने को मिलेगा। फटीकनेस, वीकनेस, हाइपरग्लाइसेमिया और क्या है, ग्लाइसूरिया देखने को मिलता है। ग्लाइसूरिया क्या मोर देन 180 mg/dl हो जाएगा। तो टाइप 2 क्या है, टाइप 2 जो होता है उसको क्या है, नॉन क्या बोलते हैं, NIDDM बोलते हैं। ये है, इट इज़ अ नॉन इंसुलिन, क्या है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस बिकॉज देयर इज अ रिलेटिव टू लेक ऑफ इंसुलिन, देयर इज इंडोजीनस सप्लाई ऑफ इंसुलिन दैट इज insufficient for fat protein metabolism but insufficient for carbohydrate। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, देयर इज इंडोजीनियस सप्लाई ऑफ इंसुलिन दैट डिफिशियंट, क्या है, इंसुलिन दैट इज सफिशियंट फॉर फैट और प्रोटीन के लिए बट इनसफिशियंट होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के। मोस्टली ये अकर होता है आफ्टर 45, मतलब 40 साल के बाद ये देखने को मिलता है। और ऑल्सो नोन है जिसको एडोलसेंट, क्या है एडल्ट ऑनसेट डायबिटिक मेलाइटस बोलते हैं। कॉज क्या है इसको, इंसुलिन रेसिस्टेंस बाय बॉडी टिश्यू हो गया है, डिक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन बाय बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज, इम्पेयर्ड हो गया है ग्लूकोज टॉलरेंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सिया, फटीकनेस, वीकनेस, हाइपरग्लाइसेमिया और ग्लाइकोसूरिया, स्लो हो जाएगा वुंड हीलिंग, इनएडिक्वेट सर्कुलेशन ऑफ हीट होगा, कि इनएडिक्वेट सर्कुलेशन ऑफ हीट पे देखने को मिलेगा। डायग्नोस्टिक अन्वेषण करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या है, उसके बाद क्या करें, क्या ग्लाइकोसिलेट हीमोग्लोबिन जिसको HB1AC बोलते हैं, ये 3 मंथ टेस्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव टेस्ट होता है ये। और यूरिन टेस्ट फॉर ग्लूकोज और एसीटोन एंड C पेप्टाइड चेन। और क्या पीडियाट्रिक भी एग्जामिनेशन हम करें। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस में क्या है, टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस में भैया हम इंसुलिन देते हैं जो कि ड्रग ऑफ चॉइस भी माना जाता है। टाइप देखते हैं ऑनसेट और ड्यूरेशन। रैपिड एक्टिंग होता है, रैपिड एक्टिंग उसको क्या बोलते हैं, लिस्प्रो, जिसको क्या है ह्यूमलॉग बोलते हैं, और लिस्प्रो और क्या है नोवोलॉग, क्या लिस्प्रो और नोवोलॉग जिसको स्पार्ट बोलते हैं। इसका ऑनसेट होता है रैपिड एक्टिंग 5 से 15 मिनट में हो जाता है। और ड्यूरेशन इसका है क्या है, 3 से लेके 5 घंटे तक ड्यूरेशन देखने को मिलता है रैपिड एक्टिंग का। रैपिड एक्टिंग में 2 ड्रग होता है, लिस्प्रो और क्या है लिवेनोलॉग। ठीक है, ये इसका जो ऑनसेट होता है 5 से 15 मिनट में होता है और 3 से
क्या 3 से लेके 5 घंटे तक ड्यूरेशन होता है। शॉर्ट एक्टिंग में क्या है, ह्यूमलिन क्या है, रेगुलर इंसुलिन आता है जिसको ह्यूमलिन आर बोलते हैं। इसका ऑनसेट जो होता है 5 मिनट से लेके 1 घंटे में होता है, 5 मिनट से 1 घंटे, और ड्यूरेशन इसका होता है 5 से 7 घंटे। ड्यूरेशन होता है 5 से 7 घंटे। इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट में क्या होता है, ह्यूमलिन एन होता है जिसको एनपीएच बोलते हैं, और ह्यूमलिन एल होता है जिसको क्या है, लेंटे बोलते हैं। इसका ऑनसेट होता है 1 से 2 घंटे में ऑनसेट देखने को मिलता है, और ड्यूरेशन इसमें कितना होता है, तो 18 से 24 घंटे होता है, 18 से 24 घंटे। लॉन्ग एक्टिंग अब देखते हैं। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो होता है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जिसको ह्यूमलिन वी क्या है, कल्ट्रलेट क्या है कल्ट्रा लेंटे बोलते हैं। ये 4 से 5 घंटे में ड्यूरेशन क्या है, ऑनसेट होता है, और 18 से 36 घंटे ये होता है। और वेरी लॉन्ग एक्टिंग में क्या होता है, मिक्सट्राड 70% ऑफ एनपीएच और प्लस 30% क्या है, 30% क्या है, रेगुलेट, एंड 50% एनपीएच प्लस 50% रेगुलर इंसुलिन। इसका होता है 2.5 से लेके 3 घंटे होता है, और 18 से 24 घंटे होता है। ठीक है। अब देखते हैं टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देते हैं फॉर लॉन्ग टाइम मैनेजमेंट के लिए। इट इंक्लूड क्या देते हैं, क्या सल्फोन यूरिया एजेंट देते हैं, जिसमें हम क्या देते हैं, क्या है, टोलबूटामाइड, और क्या है, टोलबूटामाइड देते हैं, टोलाजेमाइड, और ग्लिपिजाइड, और क्या है, ग्लिमिप्राइड, और क्या है, क्लोरफोर्माइड एंड नॉन सल्फोन यूरिया एजेंट। क्या है, नॉन सल्फोरिया एजेंट में क्या होता है, मेटफॉर्मिन, क्या है, मेटफॉर्मिन एंड एकार्बोज है। कॉम्बिनेशन थेरेपी में क्या देते हैं, सल्फोन यूरिया एंड नॉन सल्फोन एजेंट। ठीक है। क्या है, कंबाइंड थेरेपी में सल्फोन यूरिया और नॉन सल्फोन सल्फोन यूरिया एजेंट, जैसे क्या मेटेगलिप एंड रोजिग्लिटाजोन। डाइट देते हैं। डाइट में हम क्या देते हैं, डाइट जो हम देते हैं ना डायबिटिक में, 10 से 15% हम क्या है प्रोटीन ऑफ टोटल कैलोरी का देते हैं, 10 से 15% ऑफ प्रोटीन ऑफ टोटल कैलोरी का। फैट देते हैं 10% कैलोरी ऑफ टोटल कैलोरी शुड बी प्रोवाइडेड बाय फैट। कार्बोहाइड्रेट इसमें देते हैं 70 से 75% कैलोरी ऑफ टोटल कैलोरी शुड बी प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट 70 से 75% देते हैं, प्रोटीन 10 से 15% देते हैं, और फैट जो हम 10% देते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है, डीके देखने को मिलता है। मेनली ये कॉम्प्लिकेशन होता है टाइप 1 का। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय क्या देखने को मिलता है, हाइपरग्लाइसेमिया, कीटोसिस, एसिडोसिस और डिहाइड्रेशन। ठीक है। क्या होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसेमिया, कीटोसिस, एसिडोसिस और डिहाइड्रेशन। HNSA देखने को मिलता है मेनली टाइप 2 में। इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोएसिडोसिस। और डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी और डायबिटिक फुट देखने को मिलता है ये कॉम्प्लिकेशन। तो कंप्लीट हो गया इंडोक्राइन सौंदर्य का।